हेलो फ्रेंड्स, आपने दंगल फिल्म जरूर देखी होगी। इसमें आमिर खान एक स्ट्रिक्ट फादर बने हैं। दोनों बेटियों को हेवी कसरत कराने लगते हैं और बेचारी बेटियां एक गाना गाती है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। क्योंकि पहली बार कसरत करने के बाद उनका पूरा शरीर दुख रहा होता है, जिसे हम मस्कुलर सोरनेस भी कहते हैं। याद है आपको ये सीन? और ऐसा सिर्फ छोटे बच्चों के साथ ही नहीं होता। जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, सबके साथ यही होता है। बड़े बड़े सूरमा भी दर्द में कराने लगते हैं, यहाँ तक कि फौज के कमांडो भी, जैसे नाना पाटेकर जी की फेमस फिल्म प्रहार में दिखाया गया था। पीटर, मेरी नाक पे मक्खी बैठी है, उसे उड़ा दे यार। उड़ जा भाई, उड़ जा। क्या आपको भी जिम जाते हुए 4-5 दिन हुए हैं और इतना दर्द है कि नाक पर से मक्खी भी नहीं उड़ाई जा पा रही? मगर जिम छोड़ने का बिल्कुल मत सोचिए। ये दर्द आपका पहला टेस्ट है एक फिट बॉडी पाने के लिए, और पहली सक्सेस है एक फिट बॉडी पाने के लिए। मगर क्यों होता है जिम के पहले वीक में पूरे बॉडी में पेन? जानते हैं आज के वीडियो में। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई द बॉडी पेन्स। मान लीजिए आपने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं, या फिर कई महीने से एक्सरसाइज नहीं की। ऐसे में हमारी बॉडी उसी तरह में सेट रहती है, उसको कहते हैं रेस्ट मोड। और फिर हम अचानक से एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो हमें पेन फील होता है। देखिए दोस्तों, ये दर्द 3 लेवल्स पर काम करता है। सबसे पहले डॉम्स यानी कि डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। इसका मतलब है मसल्स पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा स्ट्रेस जिसकी उन्हें आदत नहीं है। हमारी मसल्स बहुत छोटे छोटे टिश्यूज और फाइबर से बनी होती है। जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो मसल्स एक्सपैंड करती है, जिससे मसल्स के फाइबर्स थोड़े से फटते हैं। पर ये घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब है आपकी मसल्स नए रूटीन के लिए तैयार हो रही है। डॉम्स आपको एक्सरसाइज के कुछ घंटे के बाद फील होना शुरू हो जाता है। इसकी पीक आती है तीसरे या चौथे दिन। ब्रश तक करने के लिए हाथ नहीं मुड़ता, ये मसल स्टिफनेस है। बैठते हुए थाइस दुखती है, ये मसल पेन है। और कभी कभी स्वेलिंग भी फील होती है, यानी कि जिम के फर्स्ट वीक में हर तरफ दर्द हो रहा होता है। ये एक्सरसाइज के फर्स्ट वीक में अलग अलग दर्द, सब कुछ डॉर्म्स ही है, यानी कि स्ट्रेस्ड मसल से होने वाला दर्द। नंबर 2 पर आता है टेंडन पेन। टेंडन्स हमारे मसल्स और बोन्स को साथ में जोड़ते हैं। एक्सरसाइज से टेंडन्स में माइल्ड पेन होता है जो टाइम के साथ चला जाता है, चाहे स्क्वाट्स और जंपिंग की वजह से होने वाला नी पेन हो, या फिर रनिंग के बाद एक्लीज पेन यानी कि एड़ी में दर्द। ये टेंडन पेन है। मसल्स की तरह टेंडन्स भी नए एक्सरसाइज से स्ट्रेस फील करते हैं और उनमें हल्का फुल्का दर्द होने लगता है। तीसरे नंबर पर आता है बोन पेन। हमारे बोन्स को भी नए स्ट्रेस से डील करने का टाइम चाहिए होता है। जब किसी एक एरिया में स्ट्रेस होता है, तभी बाकी बोन्स उस बोन को स्ट्रेंथन करने लगती है। इसे रीमॉडलिंग कहते हैं। अगर एक्सरसाइज बिल्कुल सडन और सिवियर बिल्कुल नहीं है, तब बोन्स का पेन जनरली नहीं होता है। मगर आप जिम में गए, मस्ती मस्ती में पहली बार ही 50 किलो उठा लिया, तब कार्टिलेज ब्रेक भी हो सकता है। पर प्रॉपर गाइडेंस के साथ फर्स्ट वीक वाला पेन आपका बोन पेन नहीं है, वो एक रूटीन मसल्स और टेंडन्स पेन है, जिसके बाद आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। सो व्हेन विल दिस पेन गो? ये तो पता चल गया कि दर्द होता क्यों है। जो इस दर्द से परेशान है उसके लिए दूसरा बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है, आखिर ये दर्द कब जाएगा? देखिए, एक्सरसाइज शुरू करने से होने वाला ये पेन 5 से 7 दिन में अपने आप ही चले जाता है। इसलिए आपको दर्द से डरकर जिम जाना नहीं छोड़ना है, बस लगे रहना है। रेगुलर एक्सरसाइज से आप कंटिन्यूअसली अपने मसल्स को रेगुलरली चैलेंज करते रहेंगे, जिसकी वजह से उनका साइज और मास धीरे धीरे से बढ़ने लगेगा। तब मसल्स में रेजिस्टेंस का लेवल भी बढ़ जाएगा। इसमें वेट उठाने की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। इस प्रोसेस को मसल्स हाइपरट्रोफी कहते हैं। इस तरह 1 हफ्ते के बाद दर्द गायब हो जाता है, और यकीन मानिए उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने में मजा आने लगेगा। आपका खुद मन करेगा जिम में सबसे पहले पहुंचने का। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रिड्यूस दिस पेन। आप कहेंगे ठीक है भाई, 1 हफ्ते में दर्द अपने आप से निकल जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज करना भी नहीं छोड़ेंगे, मगर इस 1 वीक कैसे मैनेज करेंगे आप ये 3 चीजें कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, कीप मूविंग। एक्सरसाइज के बाद मसल बिल्कुल एकदम स्टिफ और स्ट्रेस्ड है। थककर सोफे या फिर बेड में गिर जाने का मन है, पर ऐसा ना करें। लाइट मूवमेंट को बनाए रखें। एरोप्लेन भी उड़ने के बाद सीधे रुकता नहीं है, पहले जमीन पर थोड़ी दूर दौड़ता है। वैसे ही वर्कड अप मसल्स को धीरे धीरे रेस्ट मोड में लाए। हल्की फुल्की मूवमेंट से वो मसल को टाइम मिल जाता है। दूसरा सोल्यूशन आता है फोमेंटेशन। फोमेंटेशन यानी कि सिकाई। कोई आपको कहेगा जहाँ पे दर्द है
वही हॉट वाटर बॉटल से सिकाई करें। कहीं आप पड़ेंगे, आइस पैक लगाएं। तो फिर कौन सा सोल्यूशन सही है, गर्म या फिर ठंडा? यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने इसका जवाब दिया है, दोनों ही तरीके गलत नहीं है, क्योंकि ये सेम काम को ऑपोजिट तरीके से करते हैं। जिस जगह पर हीट अप्लाई करते हैं वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे वेन्स एक्सपैंड करती है और मसल्स लूजन अप हो जाती है। इससे आपकी स्टिफनेस कम हो जाती है। लेकिन जब हम आइस लगाते हैं तो यही वेन्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। पर जैसे ही वहां से आइस हटती है, ब्लड सर्कुलेशन फिर तेजी से बढ़ता है और फिर वही वेन्स का एक्सपैंड होना और मसल्स का लूजन अप होना। सेम काम, बस दो अलग तरीके हैं, इसलिए आप कोई भी चुन सकते हैं, या तो हॉट या फिर कोल्ड, मर्जी है आपकी। तीसरा सोल्यूशन है बड़ा इजी, मसाज। मसाज यानी कि मालिश। मैं कोई एक ऑयल रेकमेंड नहीं करूंगा। बहुत सारे प्लांट ऑयल्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिसे लगाने से मसल की स्टिफनेस कम हो जाती है। अपने क्लाइमेट और ज्योग्राफी के हिसाब से आप कोई भी ऑयल चुन सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसे मालिश कर सकते हैं। किसी ट्रेन्ड एक्सपर्ट से प्रॉपर मसाज भी ले सकते हैं। वो हमारे बॉडी पार्ट्स को स्पेसिफिक तरीके से दबाते हैं और स्ट्रेच करते हैं, जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाती है। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऐसा ही कुछ एक्सरसाइज के साथ है दोस्तों। पहले हफ्ते दर्द ही दर्द है और आग के दरिया जैसा है, पर इसको पार करके मिलेगा आपको अपना इश्क, एक हेल्दी और फिट बॉडी। इसलिए लगे रहिए मुन्ना भाई, मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में।